आज हम इस वीडियो में दशा माता की व्रत की कहानी सुनते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान और शांतिपूर्वक तरीके से चलाते थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थी, उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपका फल सफल होगा। अतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा दशा माता का बेला बनाती और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा करती और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती। चूँकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती, लेकिन वह आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनकी महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। अचानक से इतने ज़्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़े। दोनों यही सोच कर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अतः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना होते हैं। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के ही माली के बगीचे में रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद उड़ी तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ माली आया और अपने बंजर बगीचे को देखकर राजा नल और दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमत
हो गई और शरण दे दी। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बों से भरा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था, उसको समझती देर न लगी। ये दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी, क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़े ही दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आता है कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर पहुंचाई। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुंचाती हैं। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी ये दुर्दशा देखकर अपने घर ले जाता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण का हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं पड़ती। तभी राजा के मित्र की पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है। वहाँ हार न पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी, उन्हीं के घर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करता हुआ कहता है, उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं हो उससे उसे हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार ले लिया हो, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेते हैं और दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो न हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा है, और वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बेरी बन गया है। राजा भी अब तक समझ चुका था कि लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोज कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता है और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा आता है उसी से दोनों का गुजारा होता है। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब लकड़ियां काटता है और उन्हें बेचकर धन कमाता है। उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता है। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था, अतः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है। इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहां उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है, अतः मित्र समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो वहाँ हीरे जवाहरात मिलते हैं, अतः राजा उनको निकाल कर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी
टेलन के पास पहुंचता है, उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। चूँकि बहुत दिन हो गया था तो टेलन भी उन्हें नहीं पहचान पाई और उन्हें आश्रय दे दिया। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेल नहीं था, राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था, उसमें तेल की खाली टीनें थी, अब पूरी भर गई। अब राजा उसे बताता कि वह दोनों वही अब आ गए कुछ दिनों पहले, जिनके शरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया। लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसे हो गया है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था। लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और अधिक सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करता है। राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर समय खुशियों का माहौल, हर तरफ खुशियों का माहौल छा जाता है, जैसे दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती है और अपने पूरे परिवार को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा करने के लिए कहती है, हे दशा माता सब पर कृपा करना। जैसे दूसरी बार राजा पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। बोलो दशा माता की जय।